जाल ऐसे नहीं भरने आएगा यीशु मसीह किसी के पास। यीशु मसीह उन लोगों के पास आता है जो चिंतित हैं, लेकिन अगर जो ज्यादा चिंतित हैं यीशु चला भी जाता है। याद रखना, थोड़ी चिंता है, चिंता आनी एक स्वाभाविक है। अगर आप रोज चिंता करते हैं यीशु आपके साथ चलना बंद कर देगा। मैं कह रहा हूं ज्यादा चिंता करना पाप है, आपको समझना है। अगर आज आप चिंता करते हैं बार बार, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, परमेश्वर डांट लगाता है। बाइबल बताती है यहां पर यूहन्ना पतरस चिंता कर रहे हैं, पतरस चिंता कर रहा है। यूहन्ना की किताब 21:6 में लिखा कि चिंता कर रहा है, लेकिन कह रहा क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, बिजनेस कैसे चलेगा, सैलरी कैसे दूंगा, बच्चों का क्या होगा। लेकिन यीशु क्या कह रहा है, यीशु कह रहा है अरे चिंता करना तेरा काम नहीं है, तू पहले वाला आदम नहीं है, तू बदलने वाला आदम है, तू शारीरिक नहीं है, तू आत्मिक है। आदम नहीं रहा, कह रहा तू नया आदम बन गया है, नया आदमी बन गया, आत्मिक हो आप। कह रहे कि अब आपकी चिंता यीशु करता है। जिस दिन से बपतिस्मा ले लिया है उन लोगों को परमेश्वर की चिंता नहीं, कह रहे कि परमेश्वर को आपकी चिंता है उस दिन से। हालेलुया। तो मरियम और मार्था बैठी हैं और उसी समय यीशु के सामने अपनी अपनी डिमांड कर रही है, लेकिन मार्था को देखकर यीशु मसीह कह रहा है क्यों घबरा गई है। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसी बहन या भाई बैठा हो, आपने प्रभु में बपतिस्मा लिया हो, लेकिन फिर भी अपने बच्चे की चिंता कर रहे हो कि पता नहीं कब सेट होगा। यहाँ पर कोई भाई हो सकता है कि आपने बड़े दिन से कह रहे यहाँ पर बपतिस्मा लिया हो, प्रार्थना किया हो और आपका बिजनेस न चल रहा हो, आप बर्बाद होने के कगार पर खड़े हो। लेकिन इस समय भी अगर आप चिंता कर रहे हैं बार बार, परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, आपसे कह रहे हैं मेरी आवाज से मत घबराओ। अगर आप वॉलंटियर हैं, सेवा करते करते आप थक गए हैं, आप घबरा गए हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा मत घबराओ। क्यों घबराती है, क्यों घबराती है? क्योंकि यीशु मसीह आज रात कह रहा तेरी घबराहट को दूर करने वाला है। आमीन।